आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें कहा गया है कि इन ए गामा डिके प्रोसेस यानी कि गामा का जब इमिशन होता है, डिके होता है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए मास m डिक्रीजेस। ठीक है, अ गामा फोटान ऑफ एनर्जी E एंड लीनियर इज इमिटेड एंड न्यूक्लियस रिक्वायर्स। तो देखिए कोई एक न्यूक्लियस है और उससे गामा जो है डिके होता है, और उस जो गामा डिके होता है उसकी एनर्जी E है और मोमेंटम है हमारा E/c। ये क्वेश्चन में दे रखा है, कहता है कि फाइंड द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी कितनी डिक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। अब मोमेंटम कंजर्व होने के लिए क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम। अब ये न्यूक्लियस तो स्टार्टिंग में रेस्ट में रहा होगा, जिससे इसकी जो है मोमेंटम इनिशियल 0 हो जाएगा। अब फाइनल क्या है कि ये हमारा गामा फोटान निकला हुआ है, गामा फोटान निकला हुआ है। तो गामा फोटान का चूंकि हालांकि मास बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ दे रखा है मोमेंटम, तो गामा रे का फोटान जो है हमारा मोमेंटम E/c है। ठीक, और ये जो बचा हुआ पार्ट है, हालांकि गामा का मास बहुत कम होता है, तो जो मास इसका है वो पूरा ही पूरा ले लेंगे, हमें इसमें मतलब कुछ डिक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मास कम होगा, लेकिन इतना नेग्लेजिबल है कि उसको हम छोड़ सकते हैं। तो इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा m, और इसकी अपनी रिक्वायर्ड स्पीड क्या हो जाएगी वो हमें नहीं पता, तो रिक्वायर्ड स्पीड को हम v मान सकते हैं। अब अगर हम यहाँ v को देखें तो v की वैल्यू आएगी -E/c और m नीचे। माइनस साइन ये शो करता है कि अगर गामा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये रिक्वायल जो है न्यूक्लियस नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी अपोजिट। अब बात कर लेते हैं कि एनर्जी की। तो देखिए जो भी गामा फोटान है जो इमिट हुआ है उसकी एनर्जी दे रखी है E। तो वास्तव में अब जो रिक्वायल वाली जो न्यूक्लियस है उसकी क्या एनर्जी होगी, तो एनर्जी के लिए हम जानते हैं कि इसका एनर्जी का होता है ½ mv²। अब हाफ और m मास तो m है और v हमने जो क्या निकाला है E/cm, तो यहाँ हो जाएगा E²/m²c²। यहाँ से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा E²/mc²। तो देखिए ये हमारी एनर्जी किसकी आ गई, ये एनर्जी आ गई न्यूक्लियस की। यानी कि जो इमिशन हुआ तो इमिशन में दो एनर्जीज निकली, एक तो गामा फोटान की एनर्जी प्लस दूसरी एनर्जी क्या निकली, न्यूक्लियस की जो रिक्वायल हुआ है उसके पास इतनी एनर्जी है, अभी हम लोगों ने निकाला। यानी कि ये टोटल एनर्जी हमारी निकली है किससे, इस न्यूक्लियस से। तो कहता है कि एनर्जी में इंटरनल एनर्जी में कितना डिक्रीज होगा, तो जाहिर सी बात है इतना ही डिक्रीज होगा। भाई मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियस है जिसमें 100 जूल एनर्जी है, और निकलने वाली जूल जो एनर्जी है वो उसको हम 20 जूल मान लें, जिसमें गामा भी है और रिक्वायल वाला न्यूक्लियस जो बचा वाला न्यूक्लियस है। तो 100 जूल एनर्जी थी, उसमें 20 जूल एनर्जी निकली, यानी कि इंटरनल एनर्जी। भाई ये एनर्जी कहीं ने बाहर से दी नहीं, इसके अंदर की एनर्जी है, अंदर एनर्जी 100 जूल रही होगी, ये तो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। उसमें 20 जूल एनर्जी हमारी निकली, इसका मतलब कि इंटरनल एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ, 20 जूल ही हुआ। जो एनर्जी थी उसमें जब 20 जूल निकल गई, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी उतनी ही इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो आंसर हमारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज जो है इतना होगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि जितना निकलेगी भाई उतना ही तो डिक्रीज होगी। अब हम मान लीजिए बाजार में जाते हैं, हम पैसे खर्च करते हैं, तो कितना पैसा हमारा कम हो गया, जितना हमने खर्च किया तो इतनी हमारी जो है निकली, तो इतनी हमारी इंटरनल डिक्रीज हो गई।